सो गाइस, कहानी की शुरुआत में हमें साउथ कोरिया के एक अंडरग्राउंड ऑयल के पाइपलाइन के बारे में दिखाया जाता है जो कि करीब 1200 किलोमीटर लंबा है। और यहाँ पर इस कच्चे तेल को विभिन्न रिफाइनरियों में परिक्रस्त किया जाता है, जिसे कि हर हफ्ते इस पाइपलाइन के द्वारा कई छोटे बड़े शहरों में पहुंचाया जाता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि इस तेल को निकालने के लिए इस पाइपलाइन में छेद करते हैं और फिर उसे बेचकर पैसे कमाते हैं, जिन्हें की मॉल्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये लोग जिन्हें की मॉल्स के नाम से जाना जाता है, वो लोग इस कच्चे तेल की स्मगलिंग करके उसे इलीगल तरीके से कई सारे शहरों में बेचते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें स्ट्रो और वेल्डर को दिखाया जाता है, जहाँ पर स्ट्रो डिलबिट नाम के एक बंदे को लेने आया होता है। लेकिन स्ट्रो ने डिलबिट को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए इसका फायदा उठाते हुए वेल्डर खुद ही अपना नाम डिलबिट बता देता है। और फिर स्ट्रो उस पर यकीन करके उसे एक अंडरग्राउंड एरिया में लेकर जाता है, जहाँ पर की स्ट्रो और उसके लोग कच्चे तेल की चोरी करते हैं। उसके बाद वेल्डर उस जगह पर जाकर ड्रिल करने लगता है। वेल्डर का काम यहाँ पर सिर्फ इतना होता है कि उसे इस पाइपलाइन में छेद करके उसमें एक दूसरा पाइप जोड़ना होता है, जिससे कि ये लोग आसानी से ऑयल की चोरी कर सके। लेकिन यहाँ पर ये असली ड्रिल बिट नहीं होता है, इसलिए उससे मिस्टेक हो जाती है। और फिर उस ऑयल की पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ असली ड्रिल बिट को देखते हैं, जो कि काफी अमीर है और वो पाइप में होल करने का शौकीन होता है, जिसे कि इस काम को करने में काफी ज्यादा मजा आता है। फिर हमें वापस उसी जगह के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो ब्लास्ट हुआ था। और अब यहाँ पर पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ चुके होते हैं। फिर पुलिस को यहाँ पर एक ड्रिल मिलती है जो कि बिल्कुल वैसी ही होती है जिसे कि ड्रिल बिट यूज करता है। फिर उनमें से एक पुलिस वाले को लगता है कि इस ब्लास्ट के पीछे भी ड्रिल बिट का ही हाथ है, और अब यहाँ से वो पुलिस वाला ड्रिल बिट के पीछे लग जाता है। इसके बाद इस तरफ हम जनरल को देखते हैं, जो कि ड्रिल बिट का भाई होता है। यहाँ पर वो और उसका एक साथी दोनों मिलकर एक टैंकर में ऑयल की चोरी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर स्ट्रो भी आ जाता है। दरअसल वेल्डर जो कि नकली ड्रिल बिट बना था, उसे भेजने वाला भी जनरल ही होता है। ये सारी बातें जनरल स्ट्रो को बता देता है। फिर स्ट्रो उसे मारने लगता है, लेकिन जनरल बताता है कि असली ड्रिल बिट सिर्फ एक होल करने के लिए पूरे $2 लाख लेता है। इसलिए जनरल कहता है कि मैंने पैसे कमाने के लिए नकली ड्रिल बिट को भेजा था। फिर किसी तरह से जनरल वहां से अपनी जान बचाकर असली ड्रिल बिट के पास जाकर कहता है कि अब तुम्हें स्ट्रो का काम करना ही होगा, नहीं तो वो मुझे मार देगा। ऐसा सुनते ही ड्रिल बिट स्ट्रो के पास चला जाता है और फिर वो उस पाइप में होल करने लगता है। फिर जब 1 mm की लेयर बची होती है, तब ड्रिल बिट ड्रिल करना रोक देता है, क्योंकि उसका कहना होता है कि जब ऑयल आएगा तब ये लेयर ऑयल के प्रेशर से अपने आप ही हट जाएगी, जिससे कि ब्लास्ट भी नहीं होगा और फिर हम लोग यहाँ पर आसानी से पाइप को भी जोड़ देंगे। इसके बाद ये लोग वहाँ पर एक पाइप को जोड़ देते हैं और थोड़ी देर बाद ही वो लेयर भी उखड़ जाती है, जिसकी वजह से वो ऑयल निकलना भी शुरू हो जाता है। और अब ड्रिल बिट अपने पैसे लेकर वहाँ से जाने वाला ही होता है, लेकिन तभी स्ट्रो उससे कहता है कि तुम्हें मैं एक बेकर नाम के आदमी से मिलवाना चाहता हूँ। फिर ड्रिल बिट स्ट्रो के कहने पर बेकर से मिलने के लिए वहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर बेकर एक बहुत बड़ा मिलियनियर होता है और उसकी एक ऑयल रिफाइनरी की कंपनी होती है। फिर बेकर ड्रिल बिट से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक पाइप में होल करना पड़ेगा, और अगर तुम इस काम को अच्छी तरह से कर दोगे तो मैं तुम्हें $5 लाख दूंगा। जिसके बाद बेकर बताता है कि वो पूरा ऑयल एक बहुत बड़ी और पुरानी वाटर टैंक की फैक्ट्री में चला जाएगा, जो कि 50 दिन बाद ही टूटने वाली है, क्योंकि वहाँ पर मैं एक अपार्टमेंट बनाने वाला हूँ। इसलिए तुम्हें इस काम को केवल 50 दिनों के अंदर ही खत्म करना होगा। और वो पाइपलाइन जहाँ से उसे ऑयल चोरी करना है, वो पाइपलाइन उसी होटल के नीचे है जहाँ पर ये लोग खड़े हैं। इसके बाद ड्रिल बिट सोचकर बेकर से कहता है कि मुझे $1 मिलियन चाहिए। फिर बेकर भी इसके लिए मान जाता है और फिर स्ट्रो ड्रिल बिट को उसकी टीम से मिलवाता है, जिसके साथ ड्रिल बिट को काम करना है। और इस टीम में मिस्टर ने, वेल्डर, बिग सोवर और एक लड़की होती है जो कि काउंटर है। इस लड़की का काम यहाँ पर सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर अगर कोई भी पुलिस वाला आए तो वो अपनी टीम को रेड कलर का बटन दबाकर अलर्ट कर दे, ताकि ये लोग पकड़े जाने से बच जाए। इसके बाद यहाँ पर इन सभी लोगों के फोन को भी ले लिया जाता है, और फिर जब काम पूरा हो जाएगा तो इन लोगों को अपने फोन वापस मिल जाएंगे। फिर ये सभी लोग उस अंडरग्राउंड एरिया में चले जाते हैं, जहाँ पर ड्रिल मैप में देखकर डिसाइड करता है कि कहाँ से छेद करना शुरू करे, ताकि हम लोग उस पाइपलाइन तक पहुँच पाए। इसके बाद ये लोग एक दीवार को तोड़ना शुरू करते हैं, और इस तरफ बेकर बहुत सारा ऑयल भी खरीद रहा होता है, जबकि उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी का लोन भी होता है, जिसे कि चुकाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते हैं। फिर भी वो बहुत सारा ऑयल खरीद लेता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और यहाँ पर उस पुलिस वाले को वो जगह मिल जाती है जहाँ पर ड्रिल बिट ने पहले होल किया था। दूसरी तरफ मिस्टर ने अपनी टीम को बताते हैं कि यहाँ की मिट्टी में बहुत सारा लाइमस्टोन है, इसलिए यहाँ पर खुदाई करना काफी खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर की पूरी मिट्टी नीचे भी गिर सकती है। लेकिन ड्रिल को सिर्फ पैसों से मतलब होता है, इसलिए वो उन सभी से कहता है कि कुछ भी हो जाए हमें इस काम को नहीं रोकना है। इस वजह से वेल्डर ड्रिल से झगड़ने लगता है। फिर ड्रिल
उसकी पिटाई कर देता है। इसके बाद ड्रिल उससे कहता है कि तू एक फ्रॉड है जिसने कि मेरा नाम यूज करके पैसे कमाने की कोशिश की थी। इसी बीच इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में वहाँ पर जो अलर्ट का वायर दे रखा था उस वायर में कट लग जाता है, जिसकी वजह से वो काउंटर जो कुछ भी बोलती है वो उन्हें सुनाई नहीं देता है। इसके बाद ये लोग अपने काम पर फिर से लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है जिसे कि हटाने के लिए उन्हें हैमर ड्रिल का उपयोग करना होगा। इस हैमर ड्रिल से बहुत तेज आवाज आएगी, इसलिए बाहर किसी को शक ना हो। इस वजह से ड्रिल वेल्डर से कहता है कि तुम्हें बहुत जोर से गाना गाना होगा ताकि एक आवाज से दूसरी आवाज को छुपाया जा सके। और अब काउंटर के पास ऊपर वो पुलिस वाला भी आ जाता है। फिर काउंटर उसकी टीम को अलर्ट करने के लिए वो बटन दबाती है, लेकिन उस बटन का वायर तो नीचे से कट चुका था, इसलिए इसका सिग्नल उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। फिर वो पुलिस वाला नीचे की तरफ जाने लगता है, तभी वो लड़की वॉकी टॉकी पर अपनी टीम को बता देती है कि नीचे एक पुलिस वाला आ रहा है, जिससे कि उसकी टीम भी अलर्ट हो जाती है। और फिर वो पुलिस वाला जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर मिस्टर ने और ड्रिल दोनों उससे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक सीवर लाइन बनाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से ये लोग किसी तरह से उस पुलिस वाले से बच जाते हैं और वो पुलिस वाला भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नीचे काउंटर आती है और वो उस कटे हुए वायर को ठीक करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से ड्रिल और वेल्डर दोनों एक अलमारी को नीचे की तरफ फेंकते हैं जो कि काफी भारी होती है, जिसकी वजह से वो लोग जहाँ पर खुदाई कर रहे थे वहाँ की सारी मिट्टी नीचे की तरफ गिर जाती है और फिर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो जाता है। फिर किसी तरह से वो सभी लोग मिलकर उस मिट्टी को हटाकर वहाँ से किसी तरह से बाहर निकलते हैं। इसके बाद रात होने की वजह से वो सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन तभी अचानक से ड्रिल को एक अलार्म सुनाई देता है। फिर वो बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वेल्डर सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग रहा है। फिर ड्रिल उसे पकड़कर बहुत मारने लगता है, लेकिन तब तक वहाँ पर उसकी पूरी टीम भी आ जाती है और फिर वो सभी लोग मिलकर उसे पीटने लगते हैं, लेकिन मिस्टर ने उन सबको रोक लेते हैं। और फिर वेल्डर उन सब से कहता है कि मेरा एक बेटा है जिसके की मेडिसिन का खर्चा ही पूरे $6000 का हो जाता है, इसलिए मैं इन पैसों को चुरा रहा था क्योंकि अगर मैं मर गया तो मेरे बेटे का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। फिर वेल्डर की बातों को सुनकर ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग उसे जाने देंगे, लेकिन तभी ड्रिल को लगता है कि ये अलार्म अपने आप कैसे बच सकता है। उसके बाद वो काउंटर के रूम में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, जहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर भी। और इस रूम में काउंटर का काम यही होता है कि यहाँ से जो भी भागने की कोशिश करेगा उसके बारे में वो काउंटर बेकर को बता देगी। और उसी वक्त जब वेल्डर वहाँ से भाग रहा था तब काउंटर ने बेकर को भी मैसेज करके बता दिया था कि वेल्डर यहाँ से भाग रहा है, इसलिए थोड़ी देर बाद वहाँ पर बेकर भी आ जाता है और वो उन सभी से कहता है कि जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। उसके बाद बेकर भी वेल्डर को जोर जोर से मारने लगता है और उसे अपनी तरफ कर लेता है, जिसके लिए वेल्डर भी मान जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुका था। इसलिए अब वेल्डर का काम यहाँ पर सिर्फ इतना है कि अंदर जो भी बात हो रही होती है वो उसे बेकर को बताएगा। इसके बाद इधर पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करते करते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो पाइपलाइन होती है और उसी जगह के नीचे ड्रिल भी खुदाई कर रहा होता है। और अगर वहाँ पर जहाँ ड्रिल बिट अभी ड्रिलिंग कर रहा है वहाँ पर कोई भी मेटल का सामान हुआ तो पुलिस को मेटल डिटेक्टर से पता लग जाएगा कि ये लोग कहाँ पर खुदाई कर रहे हैं। इसी बीच काउंटर भी पुलिस को ये सब करते हुए सीसीटीवी से देख चुकी होती है और फिर वो उसकी टीम को भी बता देती है कि पुलिस वाले ऊपर चेकिंग कर रहे हैं, जिससे कि उसकी टीम जल्दी जल्दी जितना भी अंदर मेटल का सामान होता है उसे बाहर निकाल लेती है। लेकिन किसी तरह से ड्रिल की घड़ी अंदर ही रह जाती है, इसलिए वो उसे लेने के लिए वापस जाता है, पर वहाँ पर एक गैस के लीक हो जाने की वजह से ड्रिल उसी जगह पर बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके बाद मिस्टर ने ये सब देखकर उसे बचाने के लिए जाते हैं। फिर बाद में जब ड्रिल और उसकी पूरी टीम साथ में बैठी होती है तब मिस्टर ने उन सब से कहते हैं कि मेरी एक पत्नी है जिसकी कि मुझे सर्जरी करानी है, जिसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन ड्रिल उसे जाने से मना कर देता है और कहने लगता है कि जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन ड्रिल उसकी मदद करना चाहता है, इसलिए जब सब लोग सो जाते हैं तब वो मिस्टर ने को बाहर निकालने की कोशिश करता है और उस अंडरग्राउंड एरिया में रास्ता बनाने लगता है। और इन दोनों को ऐसा करते हुए काउंटर भी देख लेती है, लेकिन अब वो भी मिस्टर ने की मदद करना चाहती है, इसलिए वो उनके बारे में बेकर को नहीं बताती है। फिर यहाँ पर उन्हें जाते हुए वेल्डर भी देख लेता है। इसके बाद वो कहता है कि मेरे पैर में भी चोट लगी है, इसलिए मुझे भी तुम्हारे साथ बाहर जाना है। दरअसल वेल्डर को यह चोट मूवी की शुरुआत में तब लगी थी जब उसकी गलती की वजह से उस पाइपलाइन में ब्लास्ट हो गया था और अब तक ये चोट काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। फिर वेल्डर धीरे से बेकर को भी बता देता है कि मिस्टर ने को लेकर ड्रिल यहाँ से भाग रहा है और अब यहाँ पर ये लोग एक रास्ता बना लेते हैं और फिर वहाँ से निकलने लगते हैं। वहाँ से बाहर जाते समय मिस्टर ने एक वॉल को देखकर कहते हैं कि इस वॉल के पीछे बहुत सारी वाटर और ऑयल की पाइपलाइन है, क्योंकि मिस्टर ने पहले बहुत सालों तक सिविल
सर्विस में काम करते थे, इसलिए उन्हें इन सब के बारे में पता होता है। फिर उनको वहाँ पर अपना एग्जिट मिल जाता है, जहाँ से वो लोग बाहर की तरफ निकल जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ से निकलने के बाद मिस्टर ने के घर पर जाते हैं, जहाँ पर कि मिस्टर ने की वाइफ की डेथ हो चुकी होती है, क्योंकि वो लेट हो गए थे। इस वजह से ड्रिल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वेल्डर यहाँ पर कहता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद वापस आ जाऊंगा। इसके बाद मिस्टर ने और ड्रिल दोनों वापस उस अंडरग्राउंड एरिया में चले जाते हैं और अब वहाँ पर बेकर भी आ चुका होता है, जिसके साथ स्ट्रो और उसके गुंडे भी होते हैं। और फिर वो मिस्टर ने को मारने लगते हैं, लेकिन मिस्टर ने इस पर कहते हैं कि हम तुम्हारा काम पूरा कर देंगे, हमें छोड़ दो। फिर बेकर के आदमी उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद ये सभी लोग फिर से एक बार अपने काम पर लग जाते हैं। यहाँ पर अब उनके साथ स्ट्रो और उसके 2 आदमी भी होते हैं, जो कि उन लोगों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। फिर वहाँ पर मिस्टर ने की तबीयत खराब होने की वजह से वो वहाँ पर ही गिर जाते हैं और जब ड्रिल उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है तो स्ट्रो उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि तुम अपना काम करो, ये मरता है तो इसे मरने दो। ऐसा सुनते ही ड्रिल को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो स्ट्रो और उसके आदमियों की पिटाई करके मिस्टर ने को लेकर बाहर निकल जाता है, जहाँ पर बेकर भी खड़ा होता है। और फिर बेकर अपनी गन से शूट करके मिस्टर ने को जान से मार देता है। लेकिन इसी समय बाहर पुलिस भी आ जाती है, जो कि गन की आवाज को सुनते ही अंदर की तरफ आने लगती है। फिर बेकर वहाँ से भागकर निकल जाता है और ड्रिल और उसकी टीम भी पीछे के रास्ते से बाहर की तरफ निकलकर सीधे जंगल के पास जाते हैं। इसके बाद ड्रिल वेल्डर को भी हॉस्पिटल से ले आता है। फिर ड्रिल एक प्लान बनाता है, जिसके मुताबिक वो अपनी टीम को लेकर एक जगह पर जाता है, जिसके नीचे मेन ऑयल की पाइपलाइन होती है। इसके बारे में ड्रिल को मिस्टर ने ही बताया होता है। ये वही जगह होती है जहाँ पर मिस्टर ने कहा था कि इसके पीछे बहुत सारी ऑयल और वाटर की पाइपलाइन है। फिर वो लोग उसी जगह पर ड्रिल करना भी शुरू कर देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ही उनको वो ऑयल की पाइपलाइन भी मिल जाती है। इसके बाद ड्रिल एक बार फिर से बेकर को कांटेक्ट करके कहता है कि मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर अंदर सारा ऑयल निकाल कर दे दूंगा। इसके लिए बेकर भी मान जाता है। लेकिन जब ये लोग काम पर लग जाते हैं तब वेल्डर वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर ड्रिल को वेल्डर के ऊपर शक होने लगता है, जिसके कारण वो चुपके से उसका पीछा करने लगता है। और फिर ड्रिल को पता चलता है कि वेल्डर दुश्मनों से मिला हुआ है, क्योंकि वेल्डर स्ट्रो के सामने खड़ा होता है और तब उसे ड्रिल भी देख लेता है। लेकिन तभी ड्रिल पुलिस को आते देख उन्हें भटकाकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम वेल्डर को देखते हैं, जो कि उसी जगह पर वापस जाता है जहाँ पर वो ऑयल की पाइपलाइन होती है। वहाँ पर जाकर वेल्डर एक छोटा सा कैमरा लगा देता है, ताकि वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा होगा उसके बारे में बेकर को भी पता चल पाए। फिर वहाँ पर आकर ड्रिल फिर से ड्रिलिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन वो जब पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था तब उसे चोट लगी थी और यहाँ पर ड्रिल करने के लिए काफी ज्यादा जोर लगाना था, जो कि उससे नहीं लग रहा था। इसलिए वो वेल्डर से कहता है कि अब तुम ड्रिल करो। यहाँ पर वो वेल्डर को अच्छी तरह से गाइड करता है, जिससे कि वेल्डर भी सीख जाता है। और फिर जब 1 mm की लेयर बची होती है तब वेल्डर ड्रिल करना बंद कर देता है। इसके बाद ये लोग उस पाइपलाइन में दूसरे पाइप को जोड़ देते हैं, जो कि उसी पुरानी फैक्ट्री वाला होता है। तब तक इधर बेकर भी उसी फैक्ट्री के पास अपने सारे टैंकर लेकर आ चुका होता है। इसके बाद ड्रिल भी इधर से ऑयल को छोड़ देता है और फिर वो ऑयल भी उस टैंक में बहुत तेजी से जाने लगता है। लेकिन तभी ड्रिल उस ऑयल को जाने से रोक देता है और फिर बेकर से कहता है कि पहले मेरे पैसे दो, तभी मैं ऑयल को आने दूंगा। ऐसा कहकर ड्रिल वहाँ से चला जाता है। लेकिन वेल्डर वहीं पर खड़ा होता है और वो फिर से उस ऑयल को उसी पाइप में जोड़ देता है, जिससे कि वो ऑयल बेकर के पास जाने लगता है। और बेकर ये सब कैमरे से देख चुका था। फिर बेकर उस वीडियो को पुलिस के पास भेज देता है। तभी इधर ड्रिल भी वेल्डर के पास वापस आकर कहता है कि मुझे पता था कि तू हम सबको धोखा दे रहा है। और फिर ड्रिल वेल्डर को एक बात और बताता है और कहने लगता है कि मिस्टर ने मरते समय मुझसे कहा था कि मेरे हिस्से के पैसे वेल्डर को दे देना, ताकि वो अपने बेटे का इलाज करवा पाए, और तूने हमें ही धोखा दिया। ऐसा सुनकर वेल्डर को काफी ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो सोचता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद फिर वेल्डर भी ड्रिल का साथ देने लगता है। फिर ड्रिल बेकर के ऊपर दोबारा से कॉल करता है और उसे फाइनल वार्निंग देता है और कहने लगता है कि तुम मुझे अपने पैसे दे दो। इसी के साथ ड्रिल बेकर को उस जगह पर बुलाता है जहाँ पर वो हॉल कर रहे थे। इसके बाद बेकर वहाँ पर आकर उससे कहता है कि तुम मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पर तुम लोग ऑयल को निकाल रहे हो। ड्रिल उसे लेकर वहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद बेकर उस ऑयल को देखकर ड्रिल को पैसे देने से मना कर देता है और अपनी गन निकाल लेता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला भी आ जाता है और पीछे से वेल्डर भी आ जाता है, जिसे कि ड्रिल ने हाथ पैर बांधकर वहाँ पर रखा था। इसके बाद ड्रिल बेकर और उसके आदमियों को मारकर वहाँ से भागकर किसी तरह से बाहर निकल जाता है। जहाँ से बाहर जाने के बाद ड्रिल देखता है कि उसके साथियों को भी स्ट्रो ने पकड़ कर रखा होता है और फिर स्ट्रो ड्रिल को भी पकड़ लेता है। जिसके बाद वो उन सबको बांधकर उसी पाइपलाइन के पास फेंक देता है जहाँ पर वो लोग होल कर रहे थे। और वहीं पर पुलिस वाला भी पड़ा होता है, क्योंकि उसे भी बेकर के एक आदमी ने पकड़कर बांध दिया होता है। और अब वहाँ पर बेकर हर जगह पर बॉम्ब लगा
देता है, जिसे देखकर ड्रिल और पुलिस कुछ समझ नहीं पाती है कि बेकर ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद बेकर उनको अपना असली प्लान बताता है और कहने लगता है कि उन पानी के टैंकों में जो ऑयल इकट्ठा किया जा रहा है वो बेचने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पर मैं उस ऑयल को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि उस पानी की फैक्ट्री के पीछे एक बहुत बड़ी ऑयल की फैक्ट्री है, जो कि इन टैंकों के ब्लास्ट होने की वजह से वो भी ब्लास्ट हो जाएगी और फिर इस शहर में ऑयल की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। जिसके बाद मैंने लोन लेकर खरीदा था वो ऑयल में मार्केट में बहुत महंगे प्राइस में बेचूंगा, जिससे कि मेरी कंपनी के शेयर्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और बेकर ने वो बम यहाँ पर इसलिए लगाए थे ताकि ड्रिल और उसकी टीम भी उसी अंडरग्राउंड एरिया में ब्लास्ट होकर मर जाए और उनकी लाशें भी किसी को ना मिले। इसके बाद बेकर वहाँ से निकलकर चला जाता है और उसे कोई भी रोक नहीं पाता है, क्योंकि उन सबके हाथ पैर बंधे होते हैं। लेकिन फिर ड्रिल को यहाँ पर एक लाइटर मिलती है, जिससे कि वो एक सिलेंडर में से निकलने वाली गैस से आग लगाता है और फिर अपनी रस्सी को उस आग से जलाकर खोल देता है। इसके बाद वो अपनी टीम को भी उन रस्सियों से छुटकारा दिला देता है और फिर वो उस बॉम्ब को लेकर वहाँ पर एक जगह पर बहुत सारा पानी होता है, उस पानी में कूद जाता है, जिससे कि वो भी बच जाता है और उसकी पूरी टीम भी बच जाती है और वहाँ का वो पाइपलाइन भी फटने से बच जाता है। उसके बाद वो सब लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और इस तरफ बेकर काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसने बटन तो दबा दिया होता है लेकिन उन टैंकों में ऑयल की जगह पानी भरा होता है और फिर वहाँ पर ब्लास्ट भी नहीं होता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब बेकर उस ऑयल की लाइन को देखने के लिए आया था तो वहाँ पर वेल्डर भी बंधा हुआ पड़ा था। यह ड्रिल का प्लान था, इसलिए ड्रिल और बेकर के वहाँ से निकलने के बाद जल्दी से वेल्डर वो पाइप जो कि ऑयल के पाइप से जुड़ा हुआ था उस पाइप को पानी के पाइप से जोड़ देता है, जिसकी वजह से पूरे टैंक में पानी भर जाता है और इसी तरह से बेकर का पूरा प्लान भी चौपट हो जाता है, जिससे कि वो गुस्से में आकर ड्रिल और उसकी टीम को मारने के लिए जाता है। लेकिन ड्रिल ने जिस पुलिस वाले को बचाया था उस पुलिस वाले ने अपनी पुलिस फोर्स को भी वहाँ पर बुला लिया था। फिर वो पुलिस वाले बेकर को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके साथ ही ड्रिल और उसकी टीम को भी अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ड्रिल ने भी क्राइम किया था। लेकिन ड्रिल और उसकी टीम की सजा सिर्फ 3 साल की होगी, क्योंकि उन्होंने बेकर को पकड़वाने के लिए पुलिस की मदद की थी। और इसी के साथ इस फिल्म की एंडिंग भी हो जाती है। तो दोस्तों आपको यह फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।